नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल पे। आज हम लेकर चल रहे हैं फिजिकल डिवीजन के बारे में कि जो राजस्थान का भौतिक विभाजन है वो किस प्रकार से है। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आज हम अरावली भी इसके साथ ही कंप्लीट करवा देंगे, तो किसी भी वनडे एग्जामिनेशन के लिए सफिशियंट है। तो सबसे पहले राजस्थान का फिजिकल डिवीजन किसने किया था? प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने, और उनकी बुक का नाम क्या था? ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, जो कब आई थी? 1968 में। और इन्होंने राजस्थान को कितने भागों में बांटा था? इन्होंने 7 भागों में बांटा था। दूसरा किया था RL सिंह ने, रामलोचन सिंह ने, उन्होंने किया था 1971 में। इन्होंने दो तो वृहद प्रदेश बताए थे, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। 4 मध्यम प्रदेश बताए थे, जो आजकल हम पढ़ते हैं ना, वो यही है 4 मध्यम प्रदेश वाले। और 12 उप प्रदेश बताए थे इन्होंने। उसके बाद में किया था तिवारी जी और सक्सेना जी ने 1994 में, और इनकी बुक का नाम था राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। बस हमको इनकी बुक का ही पढ़ना है ना। और वैसे हम पढ़ने वाले हैं RL सिंह का वर्गीकरण देखते हैं राजस्थान में। और अरावली में क्वार्टजाइट चट्टान का अध्ययन किसने किया था? ML हेरोन ने। क्योंकि अरावली के बारे में अध्ययन तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने किया है, लेकिन क्वार्टजाइट चट्टानों का स्पेशल अध्ययन किसने किया था? ML हेरोन ने किया था। अब हम चारों जो भाग है ना, अरावली, दक्षिणी पूर्वी पठार, थार का मरुस्थल, पूर्वी मैदान, इनका कुछ बेसिक कैरेक्टर्स कॉमनली देखने जा रहे हैं ब्रीफली। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अगर हमको ये चीजें समझ में आ जाएगी तो फिर तो बाकी कुछ रटने वाली चीजें बचेगी। तो ये हम देख रहे हैं कि सबसे पहले कौन बना, किस युग में बना। लेकिन बनने का क्रम तो इनका यही है कि सबसे पहले अरावली बन रही है, फिर उसके बाद में दक्षिणी पूर्वी पठार बन रहा है, फिर थार का मरुस्थल बन रहा है, और फिर पूर्वी मैदान बन रहे हैं। अब इनका समय काल देख लेते हैं। ये तो है प्री कैम्ब्रियन युग में, ये है क्रिटेशियस युग में, और ये है टर्शियरी युग में, और पूर्वी मैदान है प्लेस्टोसीन युग में। अब इनका ढाल देख लेते हैं, इनका ढाल कैसे है। अरावली का तो क्या है ना कि साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, यानी दक्षिण पश्चिम से लेके उत्तर पूर्व की तरफ जाती है अरावली। तो ऐसे एक विकर्ण के रूप में, कर्णवत रूप में, या हम इसको जो USA वाला एप्लिएशियन पर्वत है ना, उसकी तरफ भी संज्ञा दे सकते हैं। और दक्षिण पूर्वी पठार कैसे है? दक्षिण से लेके उत्तर पूर्व की तरफ जाता है। और नॉर्थ ईस्ट के ये थार का मरुस्थल जाता है अपने उत्तर उत्तर पूर्व से लेके दक्षिण पश्चिम की तरफ। और पूर्वी मैदान का ढाल कैसा है? पश्चिम से लेके पूर्व की ओर। ये अपने को ढाल कंफर्म हो गए। इसके बाद में हम देखते हैं कि इनका क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो अरावली राजस्थान के क्षेत्रफल का 9% लेती है। दक्षिणी पूर्वी पठार लेते हैं अप्रोक्स 7%, यानी 6.89%। थार का मरुस्थल लेता है 61.11%, यानी 61% हम ले सकते हैं। और पूर्वी मैदान क्षेत्रफल गिरता है 23%। अब इसके बाद में हम दूसरा फैक्टर देखते हैं, इनकी पॉपुलेशन क्या है। अरावली में पॉपुलेशन रह रही है 10%, दक्षिणी पूर्वी पठार में रह रही है 11%, और थार के मरुस्थल में रह रही है राजस्थान की 40% पॉपुलेशन, और पूर्वी मैदान में रह रही है 39% पॉपुलेशन। यानी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाइज देखेंगे तो थार का मरुस्थल ही है, और एरिया वाइज भी देखेंगे तो थार का मरुस्थल ही है। अब जलवायु के आधार पर देखते हैं कि इनमें कौन कौन सी जलवायु है। अरावली में कौन सी जलवायु है? उपाद्र जलवायु है। दक्षिणी पूर्वी पठार में अतिआद्र जलवायु है। थार के मरुस्थल में शुष्क और अर्धशुष्क प्रकार की जलवायु है, और जो पूर्वी मैदान है उनमें आर्द्र प्रकार की जलवायु है। अब इनकी मृदा देख लेते हैं कि इनमें कौन कौन से टाइप की सोइल है। तो हम ये जनरल वाली देख रहे हैं जो कॉमनली बोली जाती है, अब साइंटिफिक वाली हम नहीं बोल रहे अभी। अरावली में है पर्वतीय, और इसके साथ में हम इसमें देखें तो लेटेराइट सोइल भी है। दक्षिणी पूर्वी पठार में काली मृदा, इसी के अंदर इसी को बोल देते हैं वर्टिसोल। और थार के मरुस्थल में बलुई या रेतीली, जो कुछ भी लिखा जाए। और पूर्वी मैदान में दोमट, जलोढ़, ये वाली मृदा। अब इनके उपभाग देख लेते हैं कि इनको कितने भागों में बांटा गया है। अध्ययन के लिए बांटा है हमने। अरावली को 3 भागों में बांटा है, दक्षिणी पूर्वी पठार को 2 भागों में बांटा है, और थार के मरुस्थल को भी 2 भागों में बांटा है, और पूर्वी मैदान को 4 भागों में बांटा है। अब इनमें बारिश देख लेते हैं कितनी की होती है। अरावली में होती है 40 से 60 सेंटीमीटर तक, और दक्षिणी पूर्वी पठार में होती है 80%, क्योंकि ये 40% वाली जो समवर्षा रेखा है वो अरावली से तो जा रही है। और दक्षिणी पूर्वी पठार में 80+, यानी 80 से ज्यादा। और ये अरावली में भी आएगी कहाँ पर? जो बांसवाड़ा डूंगरपुर वाला भाग है ना, वहां पर भी आएगी है। थार के मरुस्थल में 0 से 40 सेंटीमीटर तक, और पूर्वी मैदान में 60 से 80 सेंटीमीटर तक। अब हम एक एक करके देखते हैं। तो अब सबसे पहले देखने वाले हैं अरावली। तो अरावली के बारे में इसके 3 पॉइंट पहले ये देखते हैं कि इसका निर्माण के आधार पर अरावली कौन से प्रकार की है? वलित प्रकार की, यानी फोल्डेड माउंटेन है। समय के हिसाब से प्राचीन है, ये विश्व की सबसे प्राचीनतम है, जिसका निर्माण 64 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। और वर्तमान में किस प्रकार की है? अवशिष्ट प्रकार की है, यानी अपरदन की वजह से ये अभी खिंचती जा रही है। और इसके अंदर जो दिल्ली खंड, अजबगढ़ खंड और रायलो खंड है,
वो किस प्रकार से पाए जाते हैं, वो भी अवशिष्ट प्रकार से पाए जाते हैं, यानी दब चुके, वो इसके अंदर ही मर्ज हो चुके हैं। अब अरावली की टोटल लेंथ देख लेते हैं। अरावली की टोटल लेंथ है 692 किलोमीटर और राजस्थान में 550 किलोमीटर, यानी कि 80% के लगभग राजस्थान में है अरावली। दूसरी बात है कि ये किन किन जिलों में या वो किन किन राज्यों में फैली हुई है, तो ये 3 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, और दिल्ली क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। यानी इस प्रकार ये 4 में फैली हुई है, 4 भागों में फैली हुई है। और ये स्टार्ट कहाँ से होती है अपने राजस्थान में, ये खेड़ा ब्रह्म से स्टार्ट होती है, जो कहाँ पर है, सिरोही में है। और एंड कहाँ पर होती है, खेतड़ी सिंगाना के पास जाकर एंड हो जाती है, जो झुंझुनू के अंदर है। अब इसमें जिले भी देख लेते हैं कि अभी नए जिलों के अकॉर्डिंग 16 है, वैसे पुरानों के हिसाब से 12 जिले थे, और कहीं कुछ अलग भी मिल सकता है, तो वैसे स्पेशली फिक्स जिले तो नहीं पूछने वाले। और अगर कोई पूछे ना अरावली का पितामह किसको बोला जाता है, तो अरावली का पितामह बोला जाता है अरब सागर को, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये मिनिकोय जो द्वीप है ना अरब सागर में, वहां से स्टार्ट होती है। और अब इसके बारे में ये चीज देख लेते हैं कि इनमें सर्वाधिक रूप से, यानी अरावली कहाँ पर सर्वाधिक चौड़ी है, कहाँ पर सर्वाधिक संकीर्ण है, कहाँ पर सर्वाधिक नीची है। तो ये सर्वाधिक चौड़ी होती है अपने उदयपुर में, सर्वाधिक संकीर्ण होती है अजमेर में, क्योंकि यहीं पर ये वायु घाटियां बनाती है जहाँ से वो मरुस्थलीकरण हो रहा है अभी। और नीचे सबसे ज्यादा कहाँ पर मिलेगी, ये जयपुर में मिलने वाली है। अब अरावली के बारे में देखते हैं, इसमें फेमस फेमस दर्रे कौन से हैं। तो सबसे ज्यादा अपने को अपने लिए इंपॉर्टेंट है ब्यावर वाले दर्रे। ब्यावर में है एक तो बर, एक पाखरिया, एक शिवपुर, एक सूराघाट। और इन्हीं दर्रों को अगर कहीं पर नाम लिखा हुआ है तो वो भी दर्रे ही है, यानी छोटे छोटे पासेज होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन के काम आते हैं। पाली में है देशूरी किनाल, जीलवा या पगलिया इसी को बोलते हैं जो। अजमेर में उदयबारी है और स्वरूपा घाट है और अजमेर में। और उदयपुर में है फुलवारी किनाल और केवड़ा किनाल और हाथी नाल भी है। और राजसमंद में है सोमेश्वर और गोराम गोराम घाट, कामली घाट। सबसे ज्यादा अगर पूछना दर्रे कहाँ पाए जाते हैं तो वो राजसमंद में पाए जाते हैं। और यहाँ पर राजसमंद में है एक हाथीगुड़ा की नाम। और इसके बारे में स्पेशल क्या क्या है कि ये जल विभाजक है और यहाँ पर धातु खनिज बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। और यहाँ पर आदिवासी जातियां भी खूब ज्यादा मिलेगी अपने को, जो जनजातियां हैं वो यहाँ पर खूब मिलेगी। अब जल विभाजक कैसे है कि एक तो सिंधु नदी और गंगा नदी के जल को डिवाइड करती है। दूसरी बात ये अपने राजस्थान के लैंड को भी डिवाइड कर रही है, 2 भागों में बांट रही है। उसके अलावा ये किस किस के बीच में है, ये ऊपर तो उत्तर में तो हिमालय है और दक्षिण में विंध्याचल की पहाड़ियां उनके बीच में पाई जाती है। अब इसमें पठार देख लेते हैं। तो अभी हम बेसिकली देखने जा रहे हैं 3 पठारों को। एक तो जो सबसे ऊंचाई पर है उड़िया का पठार, जो सिरोही में है 1360 मीटर की ऊंचाई पर। दूसरे नंबर पर है आबू का पठार जो है 1200 मीटर पर। यहीं पर जो अपनी जरगा वाली सर्वोच्च चोटी है ना, जो चोटी आती है जरगा वाली, वो यहीं पर आबू के पठार में स्थित है। तीसरा है भोराट का पठार 1125 मीटर ऊंचा, जो तीसरे नंबर का है। ये तीनों का क्रम अपने को ध्यान रखना चाहिए। अब अरावली से बहुत सारी नदियां निकलती है, बनास निकलती है, बेडच निकलती है, सूकड़ी निकलती है, खारी निकलती है, लूणी निकलती है, कोठारी निकलती है। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। उत्तरी एक है, मध्य एक है, दक्षिणी। अब उत्तरी की एवरेज हाइट कितनी है, वहां पर जो पहाड़ियां पाई जा रही है, पीक पाई जा रही है, चोटियां पाई जा रही है उनकी 450 मीटर। और मध्य की है एवरेज 550 मीटर और दक्षिणी का ही है 1000 मीटर के आसपास। उत्तरी कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, ये फैली हुई है झुंझुनू से लेकर जयपुर तक। और मध्य कहाँ से फैली हुई है, जयपुर से लेकर राजसमंद तक। और दक्षिणी अरावली कहाँ तक फैली हुई है, राजसमंद से लेके सिरोही तक। अब उत्तरी अरावली का हाईएस्ट पीक है रघुनाथगढ़, जो कि सीकर नीमका थाना में स्थित है। उसके अलावा जो अन्य पीक्स हैं वो है खोनागोरियन, बहराज जो अलवर में है, बैराट जो कोटपुतली बहरोड में गई आजकल। और 2 कंफ्यूजिंग यहाँ पर पीक्स दे रखी है, एक तो बबाई और एक बाबाई। बबाई है झुंझुनू में और बाबाई है जयपुर में। उसके अलावा जो जयपुर के किले वाली पहाड़ियां ना, नारगढ़ हुआ, जयगढ़ हुआ, आमेर के किले वाली पहाड़ियां हुई, वो सारी इसी में आती है, उत्तरी अरावली की पार्टी है। अब मध्य अरावली को हम क्या है 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक में तो ले लेते हैं हम शेखावटी की पहाड़ियां, दूसरे में ले लेते हैं मेरवाड़ा की पहाड़ियां। शेखावटी की पहाड़ियां है अजमेर, ब्यावर, सांभर और नीमका थाना का भी कुछ पार्ट आता है इसमें। और मेरवाड़ा की पहाड़ियां है अजमेर और नागौर में। अब ये क्या करती है, ये मारवाड़ को मेवाड़ से अलग करने वाली है। और इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, टोडगढ़, इसी को मोराम जी, गोराम जी भी बोलते हैं। और उसके अलावा है अजमेर का नाग पहाड़ और तारागढ़। दक्षिणी अरावली में देखते हैं हम, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो अरबुदा पर्वत और एक मेवाड़ पर्वत। अरबुदा पर्वत क्या है, जो सिरोही में है और इसकी हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर, जो अपने राजस्थान की या मध्य भारत की सबसे हाईएस्ट पीक है 1722 मीटर वाली, जो आप सबको याद होगी, आप सबकी फेवरेट है।
उसके अलावा शेर, देलवाड़ा, अचलगढ़। और फिर आता है मेवाड़ वाला पार्ट, उसमें आ गया राजसमंद, उदयपुर और सलूम्बर। तो इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? जरगा है। उसके अलावा कौन कौन सी पीक है? कुंभलगढ़ है और सायरा है। अब अपने को क्या है, बेसिकली इनमें पीक्स तो बहुत सारी है, बहुत सारी चोटियां हैं, तो वो याद करना भी टफ हो जाता है। और मैं बोलूंगा नहीं कि आप ट्रिक से याद करो, क्योंकि ट्रिक हमेशा कंफ्यूज करती है अपने को। उससे बढ़िया है कि हम ऐसे ही याद कर लें, क्योंकि अपने सामने ऑप्शन होंगे वनडे एग्जामिनेशन में। तो पहले तो अपने को इनके तीनों टाइप्स में हाईएस्ट पीक पता होनी चाहिए कि इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, इसकी हाईएस्ट पीक क्या है। और शुरू की 5-7 आप याद कर सकते हो। जैसे देखो, आप गुरु शिखर आएगी, फिर शेर आएगी, फिर दिलवाड़ा आएगी, फिर उसके बाद में वो अपना अचलगढ़ आएगी। उसके बाद में है क्या, वो आबू पर्वत वाली जो पठार था ना, उसमें आबू वाला पठार है, उसमें भी है। और कुंभलगढ़ देख लो, फिर सायरा देख लो। सायरा सायरा मतलब छोटी पीक है, लेकिन ये बताई गई है क्योंकि ये ज्यादातर हम नोटिस नहीं कर पाते हैं। तो इतना कुछ सफिशियंट है अरावली के बारे में। उसके अलावा थोड़ी बहुत इसमें आदिवासी जनजातियां हैं, जो आप देख लो कि कौन कौन सी है। डामोर है, केथोड़ी है। एक इतना सा ध्यान रखना कि संपूर्ण अरावली में कौन सी जनजाति पाई जाती है? कंजर जनजाति संपूर्ण अरावली में पाई जाती है। और सहरिया जो जनजाति है ना, जो बारावली सहरिया, जो आदिम जनजाति में आपने शामिल करी हुई है, वो अरावली में नहीं पाई जाती, वो बारा में पाई जाती है। उसके अलावा जो भी जनजाति हो, भील ले लो, मीणा ले लो। मीणा जयपुर के आसपास पाए जाएंगे। भील वगैरह डूंगरपुर बांसवाड़ा साइड में पाए जाएंगे, उदयपुर में पाए जाएंगे। तो यहाँ पर अपना अरावली वाला चैप्टर हो जाता है पूरा। अब हम कल लेकर आएंगे